हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री का जो मराठा राज्य है। मराठा राज्य का जितना भी एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है सभी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट। तो उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जब यूट्यूब पर दोस्तों मेरे इस वीडियो को सर्च करेंगे और मेरे लकी ट्रिक चैनल पर मेडिएवल हिस्ट्री का, तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा राज्य का जो एमसीक्यूज है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इसमें टोटल 91 एमसीक्यूज है। तो हम लोग पार्ट 1 में इसमें 45 क्वेश्चन तक करेंगे और पार्ट 2 में इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो पार्ट 1 हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो मराठा राज्य, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो ये जो कारण थे वो क्या कारण थे, तो देखते हैं। पहला है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये सही है। और दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी क्या है, ये भी सही है। और तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी सही है। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये सही नहीं है, ये कारण में नहीं आएगा। और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये क्या है, सही है। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो ये है देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के बरगीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, ये दोनों एक ही नाम है। गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो ये किया था मलिक अंबर। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो पथ प्रदर्शक वन एंड ओनली कौन, शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को। और चौथ, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये है, ये VVI में आता है, VVVIP। तो चौथ क्या है, तो चौथ जो है दोस्तों वो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। ये इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो ये प्रदान की थी अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो यह है पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो ये औरंगजेब के टाइम में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये कहाँ थी, रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी। तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इस क्वेश्चन को भी। अब चलते हैं 14 नंबर। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे। तो ये जीजाबाई। जीजाबाई कौन थी, तो इनकी माता। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो ये शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो ये थे दादाजी कोंडदेव। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक कह रहा है, तो दादाजी कोंडदेव। अब इसमें मैच करना है, तो मैच में देखते हैं क्या क्या होगा। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, ये तो सही मैच है। जीजाबाई शिवाजी की माता, ये भी सही मैच है। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। मैंने इसमें इसीलिए दोस्तों कहा था कि इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे इसमें, क्योंकि देखिए राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, कोंडदेव। और यहाँ पे क्या कह रहा है, समर्थ रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो शाहजी भोसले ये सही, जीजाबाई माता ये भी सही है, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। तो इसको और इसको रिलेट करके आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसको दोस्तों हमको आप लोग को
डाउट क्लियर करने के लिए ही लकी ट्रिक चैनल को बनाया गया है दोस्तों, और मेरे चैनल पे डाउट रहता ही नहीं है। तो चलिए मैं इसको आज प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ कि समर्थ रामदास जो हैं वो आध्यात्मिक गुरु होंगे, कैसे होंगे, तो मैं आज आप लोग को याद ही दिला दूंगा। जैसे देखिए दोस्तों, समर्थ रामदास, रामदास में देखिएगा दोस्तों राम आ रहा है, राम, और राम भगवान जो थे वो क्या थे, आध्यात्मिक चेतना के सबसे बड़े भगवान थे, और आध्यात्मिक के क्षेत्र में इनको बहुत पूजा जाता है। तो आध्यात्मिक से याद रखेंगे कि राम भगवान आध्यात्मिक थे। तो ऐसे करके इसको समस्या को हल कर लेंगे। और राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक, तो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक, अगर ये आध्यात्मिक क्लियर हो जाएगा तो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण तो ऑब्वियसली है कि क्लियर हो जाएगा, इसीलिए। अब आगे चलते हैं, दादाजी कोंडदेव, तो शिवाजी के संरक्षक, जो कि हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी मैच थे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 18 नंबर, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे, तो ये थे समर्थ रामदास। और समर्थ रामदास कौन थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। ये बार बार आप लोग याद करेंगे दोस्तों। अगर इस तरह से थिंकिंग पावर करके और इस तरह से यूनिक अंदाज में अगर पढ़ेंगे तो मेरे लकी ट्रिक चैनल पर कुछ इसी तरह के जितने भी वीडियो है सभी को प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेंगे। और सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी भी पढ़ना हो तो मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश में वर्ड पावर बढ़ाना हो तो भी इस चैनल पे मिल जाएगा। यानी एक ही चैनल पर सारे चीज़ आपका कलेक्शन मिल जाएगा। अब आगे है दोस्तों, दासबोध के रचनाकार कौन है, तो दासबोध के रचनाकार कौन है, समर्थ रामदास। देखिए दासबोध, इनके नाम में ही दास है, और यहाँ क्या है, समर्थ रामदास। रामदास में देखिए दास आ रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और इसका है पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अब आगे चलते हैं, वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आगरा के नगर में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जीवाजीराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था, तो ये काशीराज पंडित। अब चलते हैं 26 नंबर, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है, तो ये है सही क्रम सिंहगढ़, फिर कोंडाना, फिर तोरण, पुरंदर और फिर रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर सुमेलित करना है, इसको मिलाना है, तो देखते हैं सुमेलित में कौन सा है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में, ये सही है। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663, ये भी सही है। सूरत की प्रथम लूट 1664 और सूरत की दूसरी लूट 1670, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 28 नंबर देखते हैं, शिवाजी का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये है दोस्तों शिवनेर के दुर्ग में, और इनकी माता का नाम जीजाबाई। और शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे, तो ये उपस्थित 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो ये है बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था, यानी विदेश मंत्री कौन था, तो ये था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, वीवीआई क्वेश्चन, तो औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक करवाया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, 16 जून 1674। दोस्तों मेरा चैनल अगर लकी ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही यूनिक अंदाज में मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है। जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल बटन ज़रूर दबाएंगे। और जो वीडियो आप लोगों को दिक्कत होता है पढ़ने में, जो टॉपिक समझने में, वो बोलेंगे तो मैं आप लोगों को बनाकर उसको
चैनल पर डाल दूंगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो यह है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो ये सभी प्रकार के कर हटा दिए, ये नहीं किया था इन्होंने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो ये था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद को। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। मजुमदार अमात्य वित्त मंत्री थे उस टाइम के। वक्यानविश मंत्री गृह मंत्री। सुमंत जो कि मैंने पहले भी बताया विदेश मंत्री। या दबीर श्रुनविश सुरनिश या सचिव शाही पत्र विभाग का ये प्रधान होता था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सरे नौबत का अर्थ था? तो सरे नौबत का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था सेनापति। अब आगे चलते हैं। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी, ये सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में 40%, ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ये भी सही, यानी सभी के सभी क्या है? सही है। अब आगे चलते 42 नंबर। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो ये वसूला था मराठा वंश ने। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो ये होता था सरदेशमुखी। देश 10 ऐसे करके याद करेंगे 10। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो ये कहलाती थी पागा या बरगीर एवं सिलहदार। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो ये होते थे 25। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन तक किया है। पार्ट 2 में टोटल 91 क्वेश्चन है, हम लोग पूरा कर लेंगे। और दोस्तों आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको करंट अफेयर्स 2-4 जो भी है इम्पोर्टेंट मैं उसको प्रोवाइड कराऊं। तो लास्ट में अब डेली हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से कुछ करंट अफेयर्स को करेंगे। तो देख लेते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश ने भाग लिया था इस बार के, तो ये ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान। वासुकी याद रखेंगे। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ये है 3.5 किलोमीटर। भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लेने वाला इंसान कौन है, जिसको पहला वैक्सीन पड़ा था इंडिया में? तो ये मनीष कुमार है दोस्तों। और मनीष कुमार ये दोस्तों इनके बारे में जान लीजिए, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली के जो हैं, जो सैनिटाइज़र होता था दिल्ली में, जगह जगह पर सैनिटाइज़र हॉस्पिटल में होता था, तो ये सैनिटाइजेशन का ये काम करते थे हॉस्पिटल में, यानी एक वर्कर थे एम्स के, तो इन्हीं को दिया गया था। और इनको जब दिया गया था तो बहुत सारे एम्स के जितने भी निदेशक थे, रणदीप गुलेरिया, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो भी थे सभी उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति के बीच में इनको दिया गया था। और इनका नाम इसीलिए चला दोस्तों क्योंकि कोई पहला डोज लेने के लिए तैयार नहीं था पूरे भारत में। इन्होंने ही हिम्मत दिखाया और लिया, तब जाके सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील हुए, तब जाकर धीरे धीरे सभी लोग लिए। तो पहले भारतीय हुए मनीष कुमार जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लिया था। तो यही 3 करंट अफेयर्स इसी तरह के हम लोग डेली वीडियो में करेंगे दोस्तों। और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल लकी ट्रिक को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।